सपना एक बड़े यूट्यूबर बनने का। एक नया सपना। रवि एक छोटे शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन रास्ते की कठिनाइयां उससे भी बड़ी लगती थी। वह पढ़ाई में औसत था, लेकिन कैमरा और वीडियो एडिटिंग में उसकी गहरी रुचि थी। हर रात वह यूट्यूब पर अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स के वीडियो देखता और सोचता, काश मैं भी ऐसा कर सकता। एक दिन रवि ने अपने दोस्त अमन से कहा, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं। अमन हंस पड़ा। यूट्यूबर? भाई, ये छोटे शहरों के लड़कों के लिए नहीं है, ये बड़े शहरों के अमीर लोग कर सकते हैं। रवि को यह सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने सपने को और मजबूती से थाम लिया। अध्याय 2, पहला कदम। रवि के पास न तो महंगा कैमरा था, न ही एडिटिंग के लिए अच्छा कंप्यूटर, लेकिन उसके पास एक पुराना स्मार्टफोन था। उसने सोचा, अगर बड़े यूट्यूबर महंगे कैमरों से वीडियो बना सकते हैं, तो क्या मैं अपने फोन से कोशिश नहीं कर सकता? उसने यूट्यूब पर रिसर्च की, कैसे वीडियो शूट करें, कैसे एडिट करें, कैसे यूट्यूब चैनल बनाएं। उसने कई रातें जाकर सीखा और आखिरकार अपना पहला वीडियो शूट किया। वीडियो बहुत साधारण था। उसने अपने शहर के एक पुराने किले के बारे में बताया। जब उसने वह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया, तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उम्मीद की थी कि कम से कम 100 लोग देखेंगे, लेकिन पहले दिन सिर्फ 1.5 व्यूज आए। यह देखकर वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। असफलता से सीखना। रवि लगातार वीडियो बनाता रहा, लेकिन उसके वीडियो पर व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। कई बार उसने सोचा, क्या मैं गलत कर रहा हूं? लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसे अपने वीडियो की क्वालिटी सुधारनी होगी। उसने एडिटिंग के बारे में और सीखा, वीडियो की स्क्रिप्टिंग करने लगा और अपनी आवाज को बेहतर बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसके वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ लोगों ने सराहा तो कुछ ने आलोचना की। लेकिन एक दिन एक कमेंट आया, भाई, आपका वीडियो बहुत अच्छा था, ऐसे ही कंटेंट बनाते रहो। यही वह मोटिवेशन था जिसकी रवि को जरूरत थी। अध्याय 4, पहला वायरल वीडियो। रवि ने अब कंटेंट को और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। उसने एक दिलचस्प टॉपिक चुना, अपने शहर की एक अनसुनी डरावनी कहानी। उसने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक और अच्छी एडिटिंग का इस्तेमाल किया। वीडियो अपलोड करने के कुछ दिनों बाद उसने देखा कि व्यूज अचानक बढ़ने लगे। सा, फाइफर्ड, साउंड और फिर वेसी हैड। यह उसका पहला वायरल वीडियो था। अब लोग उसके चैनल को जानने लगे, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और रवि को यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर है। अध्याय 22, संघर्ष और सफलता। अब रवि का चैनल तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसके सामने नई चुनौतियां थीं। उसे बेहतर कैमरा चाहिए था, ज्यादा समय देना था और ट्रोल्स से भी निपटना था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे ब्रांड से स्पॉन्सरशिप लेना शुरू किया, जिससे उसे थोड़ी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उसने एक प्रोफेशनल कैमरा खरीदा और अपने कंटेंट को और बेहतर बनाया। 1 साल बाद उसका चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। अब वह एक फुल टाइम यूट्यूबर बन चुका था। अध्याय जिज, सपना जो हकीकत बन गया। रवि का सपना सच हो चुका था। वह अब यूट्यूब से अच्छी कमाई कर रहा था और अपने छोटे शहर का पहला बड़ा यूट्यूबर बन चुका था। अब जब भी कोई उससे पूछता, क्या छोटे शहरों के लड़के यूट्यूबर बन सकते हैं, वह मुस्कुराकर कहता, अगर सपना सच्चा हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सीख, अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो बस शुरुआत करें। साधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और जुनून आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। एक बड़े यूट्यूबर बनने का। अध्याय 7, नई ऊंचाइयां, नई चुनौतियां। रवि अब एक सफल यूट्यूबर बन चुका था। उसका चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार कर चुका था और वह अब अपनी मेहनत का फल पा रहा था। लेकिन सफलता के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। अब उसके पास बेहतर कैमरा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और एक अच्छी टीम थी। लेकिन अब उसे नए आइडिया लाने की चुनौती थी। वह जानता था कि अगर नया और रोचक कंटेंट नहीं बनाएगा तो उसके व्यूअर्स उसे भूल सकते हैं। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त अमन को बुलाया और कहा, भाई, अब हमें कुछ बड़ा करना है, कोई ऐसा वीडियो जो सबको चौंका दे। अमन ने सुझाव दिया, क्यों न हम भारत के सबसे डरावने स्थानों पर जाकर वीडियो बनाएं। रवि को यह आइडिया पसंद आया, लेकिन यह आसान नहीं था। उसे सफर करना था, रिसर्च करनी थी और रिस्क भी था।
लेकिन उसे पता था कि अगर उसे बड़ा बनना है तो बड़े कदम उठाने होंगे। अध्याय 8, नए सफर की शुरुआत। रवि और अमन ने अपने पहले एडवेंचर वीडियो के लिए एक पुराना किला चुना जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहते हैं। वे आधी रात को वहां गए, कैमरे और टॉर्च के साथ। जैसे ही उन्होंने शूटिंग शुरू की, अजीब आवाजें आने लगीं। दोनों घबरा गए, लेकिन रवि जानता था कि अगर वह इस मोमेंट को सही से शूट कर ले तो ये वीडियो वायरल हो सकता है। वीडियो तैयार हुआ, एडिटिंग शानदार हुई और रवि ने उसे YouTube पर अपलोड कर दिया। अध्याय 9, सुपरहिट वीडियो और फेम। वीडियो अपलोड करने के कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज आने लगे। कुछ ही दिनों में यह वीडियो 1 मिलियन व्यूज पार कर गया। यह उसके चैनल का सबसे बड़ा वीडियो बन चुका था। अब बड़े बड़े ब्रांड्स उसे संपर्क करने लगे। उसे पहली बार लाखों रुपए का स्पॉन्सरशिप ऑफर मिला। उसने सोचा, क्या मैं सपना देख रहा हूं? लेकिन यह सच था। अब रवि केवल एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक इंटरनेट स्टार बन चुका था। अध्याय 10, जिम्मेदारी और सीख। जैसे जैसे फेम बढ़ा, आलोचनाएं भी बढ़ीं। कुछ लोग कहने लगे कि उसके वीडियो फेक हैं, कुछ ने उसे घमंडी कहा। रवि को समझ आ गया कि सफलता के साथ आलोचनाएं आना स्वाभाविक है। उसने ट्रोल्स की परवाह किए बिना अपना काम जारी रखा और अपने फैंस के लिए ईमानदारी से कंटेंट बनाता रहा। धीरे धीरे उसका चैनल डिलियन सब्सक्राइबर्स पार कर गया और उसे YouTube का गोल्ड प्ले बटन मिला। अध्याय 9, सपना जो उड़ान बन गया। अब रवि का सपना सिर्फ उसका नहीं था बल्कि हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुका था। छोटे शहरों के कई बच्चे उससे सीखने लगे और उसने एक नया चैनल शुरू किया जहां वह नए यूट्यूबर्स को गाइड करता था। आज जब वह अपने पुराने दिनों को देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि वह वही लड़का था जिसने एक साधारण फोन से YouTube की शुरुआत की थी। लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ उसकी मेहनत और विश्वास की वजह से हुआ। सीख, अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहे और मेहनत करें तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सपने देखो, मेहनत करो और उन्हें पूरा करके दिखाओ।